अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला रेवोल्यूशन जो दुनिया में हमने देखा था वो था मैकेनिकल, जबकि मशीन का निर्माण हुआ था। दूसरा आया इलेक्ट्रिकल, जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना शुरू किया था काम करने के लिए। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरनेट, और अब दुनिया है डिजिटल। जी हाँ, ये जो नया रेवोल्यूशन जो दुनिया में आया है वो डिजिटल रेवोल्यूशन है। अगर दुनिया के टॉप 10 कंपनीज की बात करें तो साल 2004 में इन टॉप 10 कंपनीज में सिर्फ एक कंपनी हुआ करती थी जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की थी। उसके बाद देखें 2014 को, तो 2014 में तकरीबन 3 ऐसी कंपनियां हुई जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की थी और दुनिया की सबसे बड़ी 10 कंपनियों में उनका नाम शुमार हुआ। और अब 2024 देखें तो तकरीबन 7 ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं और सबसे अच्छी टॉप 10 कंपनियों के लिस्ट में आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड की, जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का बोलबाला चल रहा है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है व्हाइट ओक कैपिटल डिजिटल भारत फंड। डिटेल में चर्चा करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे हर एक एस्पेक्ट। हमने खूब मेहनत करके, खूब रिसर्च करके आपके लिए डेटा इकट्ठा किया है ताकि आप इस वीडियो को देखें और समझ सकें कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप समझ सकें इस म्यूचुअल फंड के बारे में और डिसीजन लेने में आपको आसानी हो सके। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम इस चैनल पे स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, डिटेल इकट्ठा करते हैं, फिर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आते हैं ताकि आप समझ सकें उस म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। अब अगर आप टेक्नोलॉजी या फिर डिजिटल थीम से सिर्फ ये लेके चलते हैं कि वो आईटी ड्रिवन कंपनी होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिटेल देखिए, हमने अलग अलग डिटेल बनाया है कि जो इसके डिजिटल थीम है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, आउटसोर्सिंग, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वो कंपनियां जो कि इंटरनेट इनेबल्ड सर्विसेज में काम करती हैं, जिसमें कि ई कॉमर्स हो गया, फिनटेक हो गया, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हो गया, वो सब। उसके बाद फिर न्यू एज बिजनेस आता है, फिर आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंटिटीज हुई, फिर इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म हुआ, फिर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और फिर मीडिया और मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारा का सारा तकरीबन 7 डिफरेंट वर्टिकल जो है वो डिजिटल थीम के अंडर में आता है। म्यूचुअल फंड का नाम है व्हाइट ओक डिजिटल भारत फंड। इसका ओपन डेट है 20 सितंबर, क्लोज डेट है 4 अक्टूबर, अलॉटमेंट डेट भी 4 अक्टूबर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप 500 रुपीज से या लमसम कर सकते हैं। एंट्री लोड तो इसमें कुछ भी नहीं है, पर एक एग्जिट लोड है। अगर आप 1 महीने के अंदर एग्जिट करना चाहते हैं तो 1% का आपको चार्ज लगेगा। 1 महीने के बाद इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये सेक्टोरल फंड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज़ करेगा BSE टेक TRI को, और ये सूटेबल उनके लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखें तो ये जो बेंचमार्क यूज करना चाहता है वो BSE टेक TRI है, और जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ये जो भी कंपनियां BSE टेक TRI के अंडर में पड़ती हैं ये उनको यूज करके उनमें इन्वेस्ट करना चाहता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का इसका गोल है। इसका प्लान है कि ये जितना पैसा भी अचीव करेगा इस म्यूचुअल फंड से वो इन्हीं कंपनियों में लगाएगा जो कि BSE टेक TRI में है। इनके फंड मैनेजर मिस्टर रमेश मंत्री हैं जो कि इक्विटी सिक्योरिटीज देखेंगे। मिसेस तृप्ति अग्रवाल हैं जो कि असिस्टेंट फंड मैनेजर इक्विटीज हैं। मिस्टर धीरेश
पाठक हैं जो कि असिस्टेंट फंड मैनेजर इक्विटीज़ हैं, और मिस्टर पीयूष हैं जो कि डेट सिक्योरिटीज़ देखेंगे। अगर एलोकेशन देखें कि कैसे ये एसेट एलोकेशन करना चाहता है, तो तकरीबन ये 80 से 100% का पैसा ये उन्हीं कंपनीज में लगाना चाहता है जो टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड पार्ट में हो। उसके अलावा जो कंपनीज हैं उसमें 0 to 20% का पैसा ये लगा सकता है। डेट सिक्योरिटी और मनी मार्केट में 0 to 20% का, और रिट्स या इन्वेट्स में 0 to 10% का पैसा ये इन्वेस्ट कर सकता है। अब एक बार बेंचमार्क को देखते हैं, तो बेंचमार्क ये फॉलो करेगा S&P BSE टेक TRI। तो ये BSE जो है उसके ऊपर चलेगा, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज है उसके ऊपर चलेगा। जो S&P BSE टेक इंडेक्स है इसको डिज़ाइन किया गया था कैप्चर करने के लिए परफॉर्मेंस IT सेक्टर की कंपनीज का, जो कि भारत देश में चल रही हैं, जो इंक्लूड करेगा टेक्नोलॉजी कंपनी। जो भी कंपनी लिस्टेड है अगर वो IT सेक्टर या टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो ये उसमें इंक्लूड करेगा। इसमें टोटल 27 कंपनीज होती हैं जिनको अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। ये स्कीम यूज करेगा बॉटम अप अप्रोच का, ताकि ये स्टॉक पिक कर सके उन कंपनीज से जो कि बेनिफिट लेने वाली हैं यूसेज, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। यानी कि जो भी कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस सेक्टर में आएंगी, जो भी इन 27 कंपनीज में उसको लगेगा कि इस कंपनी में ज़्यादा फायदा हो सकता है इन्वेस्ट करने का, उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। अब कैसे कैसे सेक्टर्स पढ़ेंगे या कैसी कैसी कंपनियां पढ़ेंगी, तो यहाँ पे देखिए BSE टेक इंडेक्स का सब सेक्टर देखिए, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि किस किस तरह की कंपनियां आएंगी। तो सबसे पहले आएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग, जिसको 74.9% का वेटेज दिया गया है। इसमें टोटल 11 कंपनीज आएंगी। उसके बाद टेलीकॉम आएगा, जहाँ पे सेलुलर और फिक्स्ड लाइन सर्विसेज दी गई हैं, जिसका वेटेज 20.4% है, वहाँ 4 कंपनीज आएंगी। उसके बाद टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जिसको 2.2% का वेटेज दिया गया है, वहाँ 2 कंपनी आएंगी। फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन आएगा, टेलीकॉम आएगा जिसमें इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज होगा, फिल्म प्रोडक्शन होगा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होंगे, इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल होगा, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट होगा, और साथ में अदर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स होंगे। सिर्फ IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही केवल टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा, उसके अलावा जैसे कंप्यूटर्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, टीवी हो गया, फिल्म प्रोडक्शन हो गया, ये सारा कुछ जो है इस टेक सेक्टर में आएगा। इन सबको यहाँ पे वेटेज दिया गया है, और टोटल 27 कंपनीज हैं। अगर इनको देखें कि कैसे ये लिस्ट होते हैं, तो तकरीबन इस 27 कंपनीज में 7 कंपनीज ऐसी हैं जो कि लार्ज कैप कंपनी है, इनको 84.9% का वेटेज मिलता है। उसके बाद 9 ऐसी कंपनीज हैं जो कि मिड कैप में हैं, जिनको कि 11.9% का वेटेज मिलता है। और फिर स्मॉल कैप है जो कि 3.2% में 11 कंपनीज आती हैं। अब कौन कौन सी वो कंपनीज होंगी, तो यहाँ पे हमने, क्योंकि लिस्ट छोटी थी, 27 कंपनीज ही थी, तो हमने यहाँ पे टोटल लिस्ट करने की कोशिश करी है। वो सारी कंपनीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी में भारतीय एयरटेल आ जाता है, और छोटी से छोटी कंपनी की बात करें तो हमारे पास बहुत सारा सेक्टर है जहाँ पे छोटी कंपनी भी आएंगी, जैसे जस्ट डायल आ सकता है या रूट मोबाइल आ सकता है। आप चाहें तो स्क्रीन को 1 सेकेंड के लिए पॉज करके इन सारी कंपनीज को देख सकते हैं। तो ये लिस्ट होगी सारी कंपनीज। इन सारी कंपनीज में से सेलेक्ट किया जाएगा बॉटम अप अप्रोच यूज करते हुए, यानी छोटी सी बड़े में आएंगे और फिर समझेंगे कौन सी कंपनी है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और फिर उसमें पैसा लगाया जाएगा। कैसा रहा है परफॉर्मेंस अगर देखें, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन दिखाया जा रहा है वो निफ्टी 500 और निफ्टी IT TRI का है। यहाँ देखने से तो अच्छा लग रहा है। ये जो डेटा है वो हमने NSE के वेबसाइट से लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखने में तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी जो 500 है वो नीचे है, निफ्टी IT TRI है वो ऊपर चल रहा है। तकरीबन अगर देखें तो 2020 के टाइम में, जबकि कोविड चल रहा था, दोनों के दोनों बैलेंस कर रहे थे अपने आप को। उसके बाद जो टेक इंडस्ट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, उसने आउटबीट किया है निफ्टी 500 को, और तकरीबन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है ये बात तो ठीक है, पर क्या इस म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी।
क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक अकेला म्यूचुअल फंड है। अभी हमने कुछ दिन पहले मोमेंटम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के फंड्स देखे जो मार्केट में आए थे। उसके बाद हमने एक एसबीआई का देखा जो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड मार्केट में आया था। उसके बाद हमने देखा एलआईसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड जो कि अभी एनएफओ खुला ही हुआ है, उसका चल रहा है। एक बार जरा देखते हैं कि निफ्टी आईटी टीआरआई की ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसी रही है, ताकि हम ये समझ सकें कि जो बाकी इंडेक्सेस हैं उनकी परफॉर्मेंस और निफ्टी आईटी टीआरआई की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ओपन कंपैरिजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स के एस्पेक्ट्स में इसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ 1 ईयर देखिए। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के आपको दिखाया है वो सारी कंपनीज जो कि निफ्टी आईटी टीआरआई से अच्छा कर रही हैं। यहाँ पे आप देखिए निफ्टी आईटी, निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई है, फिर पीएससी है, फिर पीएसयू है, रियलिटी है, ऑटो इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, कमोडिटीज, मेटल। ये सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं, ये जो सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, वो निफ्टी आईटी टीआरआई से 1 ईयर के कंपैरिजन में अच्छा कर रहे हैं। जहां निफ्टी आईटी टीआरआई ने 40.3% का 1 ईयर का रिटर्न दिया है, वहीं ये जितनों का हमने नाम लिया वो सब 40 से ऊपर चल रहे हैं। 2 ईयर देख लेते हैं। 2 ईयर्स में 25% का रिटर्न है निफ्टी आईटी टीआरआई का। वहीं ये सारे जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें सारे जो इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, जो बेंचमार्क्स लिखी हुई हैं, उनका परफॉर्मेंस ऊपर चल रहा है। डिफेंस फिर ऊपर है, पीएससी फिर ऊपर है, ये सारे ऊपर चल रहे हैं। अब आइए ना 3 ईयर्स का देखते हैं। 3 ईयर्स में जितने भी इंडेक्सेस हैं, उन सब सारे इंडेक्सेस का जो परफॉर्मेंस है वो आईटी से अच्छा चल रहा है। आइए 5 ईयर्स देखते हैं। 5 ईयर्स में आईटी इंप्रूव करता दिख रहा है। 5 ईयर्स में जहां 24.1% का रिटर्न है, वहीं पे आप देखिए इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी पीएससी टीआरआई को देखिए। रियलिटी, ऑटो, एनर्जी 5 ईयर्स में भी अच्छा कर रहे हैं। अब देख लेते हैं 10 ईयर्स का और बड़ा होराइजन, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ लाइंस लगाए हैं, एरोज लगाए हैं, अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे पीएसयू बैंक्स हैं, ऑटो है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर है और एंड में मैन्युफैक्चरिंग है। ये तीनों सेक्टर्स जो हैं वो निफ्टी आईटी से अच्छा कर रहे हैं। अगर 15 ईयर्स में देखें तो फिर भी हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं, ऑटो और एफएमसीजी। ये दोनों के दोनों जो हैं वो निफ्टी टीआरआई से अच्छा कर रहे हैं। देखिए, पॉइंट है, हमारा जो उद्देश्य है वो पैसा बनाने का है। मैं, आप, वो, ये जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उसका इंटरेस्ट ये है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड मिले जिसमें आप पैसा लगाएं और सबसे अच्छा रिटर्न मिल जाए, बस किसी तरह से, राइट। इससे ज़्यादा तो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, जो समझ आ रहा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि निफ्टी आईटी टीआरआई परफॉर्मेंस तो ठीक है 1 ईयर की 40%, पर बहुत सारे दूसरे वर्टिकल्स, दूसरे ऑप्शंस भी हमारे पास हैं जो उससे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा एक बड़ा सा चार्ट है, यहाँ पे आप देखिएगा 2012 से 2024 तक, अगस्त 2024 तक जो टॉप लाइन देख रहे हैं, वो टॉप लाइन है कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उस साल की किसने की है। ये इसको एक हीट मैप कहते हैं। हीट मैप जनरेट किया जाता है ये जानने के लिए कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी चल रही है। 2013 ध्यान दीजिए, जहाँ पे आईटी सर्विसेज अच्छा कर रहा था। 2018 में आईटी सर्विसेज अच्छा कर रहा था। उसके अलावा 2012 से लेके 2024 में, यानी कि तकरीबन 12 साल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जबकि आईटी सर्विसेज अच्छा कर रहा है। वहीं प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, फार्मा, मेटल, रियल एस्टेट, ये तकरीबन कई बार आपको दिखाई पड़ेगा इनका नाम आते हुए।
कैसा रहेगा इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस? तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस। अब उन म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं जो सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। आपके सामने दो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सेम बेंचमार्क पे चल रहे हैं, जिनको अभी 1 ईयर हुआ है कंप्लीट किए हुए। HDFC टेक्नोलॉजी फंड और क्वांट टेक फंड। जो HDFC टेक्नोलॉजी फंड है उसका NAV इस समय 14.61 है और उसने 45% का रिटर्न दिया है 1 ईयर में। वहीं क्वांट का 14.18 है और तकरीबन 42.32% का रिटर्न दिया है। अगर इनको लॉन्च जब से हुआ है तब से इनका रिटर्न देखें तो 43% के आसपास इनका रिटर्न चल रहा है। और यहाँ AUM भी आप देख सकते हैं कि HDFC में तकरीबन 1350 करोड़ रुपीस लगे हुए हैं, वहीं क्वांट में तकरीबन 456 करोड़ रुपीस लगे हुए हैं। अब ये देखिए, ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 1 ईयर और 3 ईयर से चल रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ है, फ्रैंकलिन इंडिया है, ICICI प्रूडेंशियल है और SBI है। इनके आप 1 ईयर 3 ईयर्स का रिटर्न देखिए। अब देखिए इनके 5 और 10 ईयर्स का रिटर्न। तो टोटल हमने आपको दिखाया 4 कंपनियां जो कि तकरीबन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर से चल रही हैं। जिस भी तरह के आप इन्वेस्टर हैं, आप इस डेटा को देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं आपको कितना लंबा रुकना है, कब तक रुकना है। अब एक सम अप कर लेते हैं। इन चारों म्यूचुअल फंड्स का जब से ये लॉन्च हुए हैं तब से अभी तक का रिटर्न देखिए, तब तकरीबन 23.20, 23.74, 22.53 और 21.55 इस तरह का रिटर्न ये साल दर साल दे रहे हैं। तकरीबन 10 साल से ऊपर से ये म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं। AUM की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड तकरीबन 14,313 करोड़ रुपीस का AUM लेकर चल रहा है। वहीं फ्रैंकलिन जो है वो 1,929 करोड़ रुपीस का है। तो यहाँ पे हम मिक्स कर देते हैं, तीनों एक साथ लगा देते हैं। वो म्यूचुअल फंड्स जो 1 ईयर से चल रहे हैं और अब वो म्यूचुअल फंड्स जो कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर से चल रहा है, ताकि आप देख के एनालाइज कर सकें और देख के समझ सकें कि ये जो म्यूचुअल फंड आ रहा है उसका भी परफॉर्मेंस इसी तरीके का हो सकता है। एक बार रिकैप कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का नाम है व्हाइट ओक कैपिटल डिजिटल भारत फंड। इसका ओपन डेट है 20 सितंबर, क्लोज डेट है 4 अक्टूबर, अलॉटमेंट डेट भी 4 अक्टूबर को होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 रुपीज सिप या लमसम कर सकते हैं। एंट्री लोड तो कुछ भी नहीं है, पर एक एग्जिट लोड है। अगर आप 1 महीने के अंदर एग्जिट करते हैं तो 1% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। NAV 10 रुपीज का है। कैटेगरी ये सेक्टोरल फंड होने वाला है। बेंचमार्क यूज करेगा BSE टेक TRI को, और ये उनके लिए सूटेबल है जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।